नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो आज की कहानी है एक महात्मा जी की। एक महात्मा जी जो कि बहुत जप तप करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनको एक बिल्ली का बच्चा मिला। वो बिल्ली का बच्चा बहुत ज़्यादा जख्मी था। तो महात्मा जी इसको ले आए और आश्रम पर लाकर उसकी देख रेख करने लगे। तो बिल्ली का बच्चा भी वहीं महात्मा जी के साथ रहने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आती थी। जब भी महात्मा जी ध्यान में बैठते थे तो वो बिल्ली का बच्चा उनको बहुत तंग करता था, उनका ध्यान भंग हो जाता था। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इस बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दो। तो जब वो पेड़ से बांध दिया उसके बाद वो ध्यान में लग गए। इसी तरह रोज़ जब वो ध्यान में बैठे तो उस बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बंधवा दे। ये रोज़ ऐसे ही चलता रहा। जब तक बिल्ली का बच्चा वहाँ पे था तब तक महात्मा जी उसको ऐसे ही रोज़ एक पेड़ से बांध दें और अपने ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान खत्म होने के बाद उसको खोल दें। तो एक बार क्या हुआ कि महात्मा जी की तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे एक दिन महात्मा जी उनकी मृत्यु हो गई। जब महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनके शिष्य में एक बहुत ही उनका जो खास शिष्य था वो महात्मा जी की जगह बैठा। तो वो भी ध्यान में लग गया, वो भी ध्यान किया करता है ऐसे ही। लेकिन उसने कहा कि जब महात्मा जी ध्यान करते थे तो वो बिल्ली को सामने पेड़ से बांधते थे और तब वो ध्यान करते थे। तो उन्होंने भी ऐसे किया कि सबसे पहले वो बिल्ली को लेकर आए, बिल्ली को उन्होंने पेड़ से बांधा और ध्यान में बैठ गए। तो ध्यान में बैठ गए, फिर क्या था, रोज़ ऐसे ही होने लगा। रोज़ पहले बिल्ली को बांधा जाए और फिर ध्यान किया जाए। ये लगता था कि महात्मा जी तो ध्यान में तभी बैठते थे कि जब बिल्ली सामने पेड़ पे बंधी हो। बिल्ली का महात्मा जी के ध्यान से एक लिंक सा हो गया था। सभी यही सोचने लगे थे कि ध्यान से पहले बिल्ली को पेड़ से बांधना बहुत ज़रूरी है। हद तो तब हो गई जब बिल्ली ही मर गई। ऐसा भी एक दिन आया जी जब बिल्ली मर गई। तो तब क्या हुआ, सभी बड़े सोच में पड़ गए कि अब ध्यान कैसे लगेगा। तो फिर निर्णय लिया गया कि गाँव से एक और बिल्ली लाई जाएगी। तो वो एक और बिल्ली गाँव से लाए और उसको पेड़ से बांधा और ध्यान में बैठ गए। तो ये चलता ही रहा। दूसरे शिष्य जब बने तो वो भी ऐसे ही करें, उनके बाद जो दूसरे शिष्य आए वो भी ऐसे करें। जब उनसे पूछा गया भाई आप ये सब क्यों करते हो, तो कहने लगे कि ये हमारी परंपरा है। जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, जो उनके गुरुजी थे वो भी पहले बिल्ली को बांधते थे पेड़ से और उसके बाद ही ध्यान लगाते थे। तो ये न जाने कितनी बिल्लियाँ बदल गई और न जाने कितने महात्मा आए और कितने चले गए, लेकिन ये बिल्ली वाली परंपरा ऐसे ही चलती रही। सबको यही था कि जब अगर ध्यान में बैठना है तो बिल्ली को पेड़ से तो बांधना ही पड़ेगा। ऐसा ही हमारे आसपास भी होता है। न जाने कितनी परंपराएं, कितने अंधविश्वास ऐसे होते हैं जो हम इसलिए फॉलो करते रहते हैं कि वो हमारे पूर्वज या वो हमारे चलती आ रही हैं चीज़ें या हमारे बड़े करते थे, उनका हमें मीन भी नहीं पता। और आपको पता है इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं जो पाखंडी होते हैं, जो लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। तो आज समय आ गया है कि आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का यूज़ करें और इन सब पाखंडों को, अंधविश्वासों को दूर भगाएं और एक रोल मॉडल बने। क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का लॉजिक तो पता ही होना चाहिए ना। अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता, बस आप उसको फॉलो करे जा रहे हैं, तो ये तो कोई रियल एजुकेशन नहीं हुई। हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक तो होता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो अंधविश्वास, ये जो आडम्बर्स फैले हुए हैं हमारे चारों तरफ, इनको ख़त्म करने में आप भी पहल दिखाइए। और जब आप पहल दिखाएंगे तो देखिए आपके पीछे पीछे कितने लोग जुड़ जाएंगे। और जितने भी ये पाखंडी हैं, ये जो पैसे कमा रहे लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको भी एक तरह का सबक मिलेगा। तो इसी तरह अंधविश्वासों से दूर रहिए और अपनी एजुकेशन को, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए और किसी भी चीज़ पे विश्वास करने से पहले उस पर तर्क वितर्क की दृष्टि से ज़रूर सोचिए। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।